तब इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। हमने इनका वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं आप सभी। ऐसा सम्मेलन, ऐसा मेला मैंने तो नवोदय विद्यालय की किसी समिति के किसी जगह पे नहीं देखा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे टीम को, विशेष तौर से जुबेर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिए हैं। शायद उनके इनिशिएटिव की वजह से ये सफल हो पाया है। वह कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ सुबह से आप लोग बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि ये लोग कब बोलना बंद करें कि हम लोग यहाँ से उठें। मुझे पता है क्योंकि कभी हम भी आपकी तरह वहाँ बैठा करते थे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है। कुछ देर पहले गोस्वामी सर यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत कुछ कह के गए, लेकिन बात सच्चाई की है तो सच बात बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गोसाई सर का इस स्कूल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा जो है उनका इसमें रोल है। उन्होंने बहुत कोशिश किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं इसको डेवलप करने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए। शायद गोसाई सर नहीं होते तो आज शायद हम लोग भी बहुत अच्छा नहीं करते। मुझे नवोदय विद्यालय छोड़े लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले मैंने नवोदय विद्यालय समिति छोड़ दिया था और मैं यहाँ से चला गया था बाहर, लेकिन सर का और आप सबका प्यार और अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि मैं 15 साल बाद भी मुझे लगा कि मुझे यहाँ एक बार आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन की नौकरी की जो शुरुआत है मैंने यहीं से किया था। मैं अपना एमफिल और नेट करने के बाद सबसे पहले नौकरी यहीं ज्वाइन किया था। मैंने नौकरी की शुरुआत यहीं से की थी। उसके बाद एक आध जगह ट्रांसफ़र लिए, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके चले गए थे और उसके बाद 15 साल पहले हमने नवोदय छोड़ दिया। आज मैं निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ, बहुत अच्छी जगह पर हूँ। क्योंकि मैं उस जगह पर हूँ, उस पोजीशन पर हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि आजकल का जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल पहले ऐसा नहीं रहा। आज हम पूरी तरह से जो है कंफर्टेबल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आवर लाइफ हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर एंजॉयिंग द लाइफ वेरी कंफर्टेबली। दैट्स द रीजन वी आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियां हैं। कुछ ऐसे अलार्मिंग फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, आपको जान के आश्चर्य होगा। अभी रिसेंट रिसर्च के अनुसार 2025 तक 72 मिलियन लोगों को डायबिटीज होना है। 72 मिलियन पीपल आर गोइंग टू सफर फ्रॉम डायबिटीज बाय 2025। 2025 तक हो जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, ओबेसिटी में इंडिया इज रैंकिंग 3rd इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया का रैंक 3rd है ओबेसिटी में, यानी मोटापा में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 25 से 35% जो डिप्रेशन के केस हैं उसमें से 15% बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 67% डेथ्स आर ड्यू टू द क्रोनिक डिजीजेस, और इन सब का कारण सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आप पहले की तरह अपने जीवन को एक्टिव नहीं बना रहे हैं। खेलिए, कूदिए, मस्त रहिए। आपका जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल लिव ए वेरी हेल्दी लाइफ। इफ यू रियली वांट टू लिव ए हेल्दी लाइफ, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक पार्टिसिपेट, यू आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर लाइफ। स्टैनली ने कहा है, एडवर्ड स्टैनली का कहना है कि दोज हु थिंक दे हैव नो टाइम फॉर द एक्सरसाइज सूनर और लेटर हैव टू फाइंड सम टाइम फॉर द इलनेस। उनके अनुसार जो व्यक्ति ये सोचता है कि आज उनके पास कुछ करने का समय नहीं है, खेलने का समय नहीं है, एक्टिविटी करने का समय नहीं है, कल या आज के बाद कभी भी उसको समय निकालना पड़ेगा अपनी बीमारी के लिए। इसीलिए अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो खेलना कूदना है, नहीं तो आपको ये सुबह सुबह जितने हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए बच्चे, इनके पास आपको जाने पड़ेंगे और वो आपसे पैसा लेंगे, फिर आप बहुत परेशान होंगे। उस समय ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना सोना अच्छा लगेगा, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए आगे का 20 साल 50 साल अच्छा जीना है तो आप रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे मन से करें चाहे बेमन से करें, पर करिए जरूर। वो आपको जीवन भर सुखी रखेगा। और दूसरी बात मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बाग ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वालों का दिमाग घुटनों में होता है। ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी मत सोचिएगा। फिजिकल एजुकेशन के बहुत से कोर्सेस हैं हमारे यहाँ। जो कोर्सेस है मैं आपको बता दूं, हमारे बैचलर डिग्री होते हैं, मास्टर डिग्री होते हैं, एमफिल होता है, पीएचडी होता है, डीएससी होता है, डिलीट होता है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। और अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो और विषय की तरह आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप स्कूल के टीचर बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज के टीचर बन सकते हैं, आप कॉलेज के टीचर्स बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत स्कोप है। बैचलर डिग्री या फिजिक्स करने के बाद आपका बहुत स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। जो लोग इस एरिया में आना चाहते हैं, जो लोग फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर बहुतों के पास है। मैं तो बस आप लोगों से मिलने आया था, क्योंकि मैं अपने जीवन का शुरुआत यहीं से किए थे नौकरी में। बस मिलने आया था आप लोगों से, और आप सबका प्यार मोहब्बत ने मुझे आज यहाँ तक ले गया है। मैं आज हिंदुस्तान का सबसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी में आज पोस्टेड हूँ, और सबसे बड़े पद पर पोस्टेड हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सब आप सबका प्यार है, आप लोगों का प्यार है। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, बीइंग ए फिजिकल टीचर, मैं यहाँ पर फिजिकल टीचर था। आई वांट दैट मोदी जी का जो सपना है आप उसको पूरा कर दीजिए। फिट इंडिया, जो उनका मोदी जी का सपना है फिट इंडिया, वो आप पूरा कर सकते हैं। आप अपने को फिट कर दीजिए, इंडिया विल ऑटोमेटिकली बिकम फिट। यू मेक योरसेल्फ फिट। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, अवसर दिया, खासतौर से जुबेर भाई, एंटायर टीम, एंड ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल सर एट प्रेजेंट। सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।